अच्छा जी, आज जो मैं डिश बना रही हूँ छोला चिकन, ये एक फ्यूजन डिश है। ये बेस्ड है छोला मुर्ग सालन के ऊपर, लेकिन मैं वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ी सी चेंज करके बना रही हूँ। इसको डिश को हम नया बनाएंगे। आज शुरू करेंगे अदरक के साथ, लहसुन के साथ और थोड़ी सी प्याज के साथ। प्याज को आप चॉप कर लें। नेक्स्ट स्टेप, अदरक को भी आप चॉप करें और आप 1 टेबलस्पून अदरक के बराबर को बिल्कुल बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। आखिरी में लहसुन, इसको आप स्लाइस कर लें और बारीक स्लाइस रखें, यानी पतले स्लाइस, क्योंकि आपने लहसुन को गोल्डन करके तल कर निकालना है और आखिर में इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्टेप, पतीला। पतीले को आप तेज आंच पे रख दें और इसमें 4 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। जैसे तेल गर्म होना शुरू हो जाए, आप लहसुन को पैन में डाल दें। लहसुन को आपने गोल्डन करके प्लेट पे निकाल लेना है। लहसुन को गोल्डन करने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। आग कम कर दें और फिर लहसुन को निकाल लें। अच्छा जी, अब तेल में आप प्याज डाल दें और प्याज को थोड़ा सा स्पेस आउट कर लें कि वो अच्छी तरह फ्राई होना शुरू हो जाए। और जैसे प्याज फ्राई हो रही हो, आज मैं केनन्स की बोटी कट का पैकेट इस्तेमाल करूंगी। आप बोटी कट का पैकेट खोल लें और प्याज को हल्का गोल्डन पे ले आएं और फौरन ही बोटी कट का पैकेट आप पैन में डाल दें। केनन्स चिकन की ये खूबी है कि आप पैकेट को लें, जमा हुआ हो, उसको डिफ्रॉस्ट करें पानी में, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका होता है। और क्योंकि वो इतनी सेफ और हेल्थी चिकन है, आप पैकेट खोलें और उसको फौरन ही पकाएं। और ये क्योंकि केनन्स की जो चिकन है वो जैसे पैक होती है वो -30 डिग्रीज पे ब्लास्ट फ्रीज की जाती है, यानी उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता है और वो चिकन बिल्कुल फ्रेश निकलती है। चलिए, अब आप चिकन को थोड़ा सा तलें। चलें जी, अब चिकन थोड़ी सी पक गई। अब हम इसमें 1 बड़ी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च की डालेंगे, 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून नमक। ये चीजें डाल के आप इनको अच्छी तरह भूनें। एक दफा आपको मिर्च की खुशबू आ जाए, आप इसमें 2 टीस्पून नींबू जूस डाल दें और ये हुई हमारी फ्यूजन अदरक। नींबू जूस डालकर आप 1.5 टमाटर जो बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हो उसमें डाल दें चिकन में। फिर जो अदरक थी वो ऊपर से। आप चिकन को 1 मिनट के लिए और पकाएं और फिर 2 टीस्पून नींबू जूस के और डाल दें। नेक्स्ट स्टेप, आप 6 टेबलस्पून छोलों के पैन में डाल दें। ये करके आप सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आखिर में 2 साबुत लाल मिर्च फ्राई हुई हुई और 8 काली मिर्च आप पैन में डाल दें और पैन को आप ढकना दे दें, क्योंकि अब आपने चिकन को 15 मिनट के लिए तेज आंच पे पकाना है। और देखें चिकन में से कितनी भाप निकली है और अब सारी चीजें कैसी मर्ज हो गई हैं। इस पॉइंट पे आप ढकना ऑफ छोड़ें कि भाप निकलती जाए और जल्दी से 1 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें।
हरी मिर्च को आप पैन में डाल दें और फिर इसमें चम्मच चलाएं। ये देखें पानी काफ़ी ड्राई हो गया है। आपने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है क्योंकि उससे इसमें जो जायका है वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा शोरबा छोड़ दें। चलें जी, चिकन डन हो गई। आप पतीले को आंच से हटा दें और ढकना खुला छोड़ दें कि वो एक्स्ट्रा भाप निकले और चिकन सारे जूसेस अंदर ले ले। चलें जी, हमारा साइड सैलेड तैयार, छोला चिकन रेडी और हमारे बेक्ड सैंडविचेस तैयार। और अब है टाइम प्लेट अप का। चलें जी, शुरू करते हैं। टेस्टिंग का टाइम आ गया है और स्टार्ट करती हूँ मैं छोला चिकन के साथ। ये चिकन बहुत ही मज़े की है। इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स एक साथ फ्यूज़ हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे मैं चिकन चाट खा रही हूँ, जो बहुत ही मज़े की है क्योंकि मुझे छोला चाट बहुत पसंद है। और एंड में मैंने वो जो ब्राउन गार्लिक थी, गोल्डन ब्राउन गार्लिक थी, लहसुन था, मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया तो उसका फ्लेवर ऊपर से जो अंदर आ रहा है वो बहुत ही मज़े का सिर्फ मेलो स्मोकी टेक्सचर आ रहा है। सैलेड वैसे था जैसे मैं कह रही थी, लाइट और रिफ्रेशिंग। इसमें बहुत अच्छा क्रंच है जो इस चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरह जाता है। चलें जी, अब ये सैंडविचेस ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले पेपरोनी सैंडविच। ये सैंडविच आप ज़रूर बच्चों को बना के खिलाएं, चाय के टाइम पे दें क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है। इसमें मैंने टमाटो चटनी डाली थी और उसकी स्वीटनेस पेपरोनी के साथ बहुत अच्छी तरह फ्यूज़ हो रही है। बहुत ही मज़े का सैंडविच है। और फाइनली हमारा मोर्तदेला हॉट डॉग, बेक्ड हॉट डॉग। ये देखें चटनी और मोर्तदेला कितनी अच्छी तरह जा रहे हैं एक साथ। इसका भी मैं एक बड़ा बाइट लेती हूँ। अब इसमें ये हो रहा है कि जो कोरिएंडर सीड्स हमने प्याज में डाले वो मोर्तदेला के साथ बहुत ही अच्छी तरह फ्यूज़ हो रहे हैं और जो मोर्तदेला में पिस्ता का फ्लेवर है वो बहुत आगे आके बढ़ के निकल रहा है। ज़रूर ट्राई करें। ये काफ़ी स्पाइसी है तो अगर आपको स्पाइस नहीं पसंद है तो इस सैंडविच में आप स्पाइस कम कर लें। चलें जी, ये हुआ हमारा आज का मेन्यू। उम्मीद है कि आपको ये सारी डिशेस पसंद आएँ। अगर आप किसी क्यूजीन के बारे में जानना चाहें या मुझसे कोई डिशेस पकवाना चाहें शो के ऊपर तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पे मैसेज करें, SMS भेजें या ईमेल करें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।